आज इस कांकला ग्राम सभा में आयोजित इस विकसित भारत यात्रा में अभी हमारे पिंडरा विधानसभा के यशस्वी विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। आप लोगों से आग्रह है आप एक बार जोरदार विधायक जी का ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय विधायक जी स्वागत अपने ग्राम सभा में प्रधान जी द्वारा जोरदार ताली बजाएं। आप लोगों के द्वारा मोमेंटम भी है निकालता हूँ। जिले के किसान मोर्चा डॉक्टर साहब किसका गाँव अब हम प्रधान जी से कहेंगे कि अपने खंड उनके ठीक बगल में जिले के उपाध्यक्ष जिला कार्य समिति सदस्य शैलेश भी है इनका जिला मंत्री संजय राजभर भैया पीछे चल गए। अच्छा जिले के मंत्री और प्रधान जी आप अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप प्रधान जी द्वारा अंगवस्त मोमेंटम देकर स्वागत। संदीप ग्राम प्रधान चंगवार संजय भैया कहीं दिखाई दिए थे हमको, अगर हो तो आ जाए इधर। संजय पांडे जी ग्राम प्रधान चंगवार यहाँ आयोजित किया गया है विकसित भारत संकल्प। ये बढ़िया विधायक जी द्वारा आपके ग्राम प्रधान जी का स्वागत। एक बार तो आगे बढ़ जाए भाई। 2017 से पहले भी जनप्रतिनिधि पिंडरा में रहे होंगे। मैं काकड़ा को कहता हूं कि आपके हिचकोले खाते रास्ते लोगों ने बहुत कमिटमेंट किया था। अगर आपने विधायक से आग्रह आपने एप्लीकेशन दिया तो डॉक्टर अवधेश जी ने दूसरी पाली में आके उसको विधिवत डाककला के रास्ते को बनाने का काम किया है। जो आपने कमिटमेंट किया है आपके सामने दिखाया उन्होंने। जोरदार नारा लग जाए, हरा हरा जय हो। आज ये गांव की हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग महसूस कर रहे होंगे कि आज है क्या। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं हैं जो योजना गांव के गरीब किसानों के लिए, हमारी माताओं और बहनों के लिए, गरीबों के लिए है। हम लोगों से यह कहा गया कि जो क्षेत्र का विधायक हो वह चौपाल लगाए और सारे विभाग के लोगों के साथ एक बैठक करे। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे जिले से लेकर के हमारे इस विधानसभा के सारे पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की जो योजनाएं चली है वह योजना का लाभ इन गरीबों तक पहुंच रहा है या नहीं, हमारे किसानों को वह सुविधा मिल रही है या नहीं। इस तरीके की चीजें हैं, उसी को जानने के लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। तो मैं कुछ सवाल करूंगा, उसका आप लोग बताइएगा। आप लोग बताइए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका राशन कार्ड बना है? हाथ उठाइए जितने लोगों का राशन कार्ड बना हो। फोटो खींचते रहिए भाई, एक आदमी मंच पे आ जाइए, फोटो खींचते रहिए।
फिर से उठाइए जरा एक बार हाथ। क्या बात है भाई, तो ताली तो प्रधान जी के लिए एक बार बजा दीजिए आप लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूं जितने लोग बैठे हैं लगभग सारे लोगों को राशन कार्ड मिल गया है। इसका मतलब यहाँ के प्रधान जी सक्रिय हैं, उन्हीं की सक्रियता का परिणाम है कि इतने लोगों को राशन कार्ड प्राप्त हो चुका है। सब लोगों को राशन मिलता है, हाथ उठाइए। राशन बिना पैसे का, तो ताली बज जाए मोदी जी के लिए एक बार की बिना पैसे कितना सारे लोगों को, इतने लोगों को महीने में, हर महीने में राशन फ्री में मिल रहा है। एक ही आदमी बड़ा गांव में चाय पिया दे रहे हैं तो उन्हें लोग धन्यवाद दे रहे हैं, बारे भैया चाय पियोले कि पान खिया दे रहे हैं। हम पूरे देश को जो वो हर महीने में राशन दे रहा हो, एक व्यक्ति ऐसा, आपका बेटा एक पैसा ऐसा, जो गरीब माँ का बेटा इस देश में, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। जब एक गरीब माँ का बेटा कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको याद कौन आता है? ये गरीब तबके के लोग, बड़े लोगों से टैक्स लगा के पैसा लेना, बड़े लोगों को टैक्स लगा के पैसा लेना और उसी पैसे का आप गरीबों को सुविधा उपलब्ध कराना, यह है एक गरीब माँ का बेटा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। एक बार फिर ताली बजे नरेंद्र मोदी जी के लिए। और यह देखिए, इसी गांव कला से धान खरीदा जाता है, जो किसान बेचते होंगे वह एक क्रय केंद्र पर जिसका धान जाता होगा, 3 दिन के अंदर सरकार उसको पैसा उनके खाते में भेज देती है। और इसी गांव से गेहूं भी खरीदते हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। धान खरीद के चावल बनाना और गेहूं खरीद के इसी गांव से पैसे से खरीदना और इसी गांव के 90% लोगों को फ्री में खिला देना, यह बड़ी बात है कि नहीं? अब तक के इतिहास में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं मिला था, कोई ऐसा नेता नहीं मिला था जो अपने पैसे से खरीद के और सबको फ्री में खिलाए। ये बड़ी चीज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी लोगों को राशन कार्ड दिया गया है उसकी संख्या है 740 लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। और हमें लगता है कि एक परिवार में कम से कम 5 होंगे, औसत का 5 का है, माने 750 परिवार को राशन दे रहे हैं सरकार फ्री में इस गांव में। ये बताइए आवास कितने लोगों का बना है यहाँ पे? हाथ उठाइए आवास वाले। 117 लोगों को बना है। एक से हाथ का जिन्हें उठाओ तुम, 1 2 देखा, अब सब उठो ले, फोटो खींचा। अच्छा इधर भी है। ओ 117 लोगों को आवास, जिसका कि पैसा सीधे आपके खाते में जा रहा है। क्या बात है। 117 भी वीडियो साहब से मैं पूछ रहा था कि इस गांव में इतना आवास कैसे आ गया, कैसा मिल गया? क्योंकि असल में यहाँ के प्रधान जी थोड़ा तेज हैं, रोज कुछ न कुछ अपना झटक के ले आ रहे हैं, तो इतना झटक दिए कि अगल बगल वालों को बड़ा कष्ट हो गया होगा। क्यों भाई प्रधान जी? अगल बगल वालों का भी खींच रहे हैं, आप ही लगता है। 117 लोगों को आवास मिला है। एक बार प्रधान जी के लिए फिर ताली बजा दीजिए। 117 आवास एक गांव में, इतना जल्दी कहीं मिल नहीं पाता है। 117 आवास। मुख्यमंत्री आवास 19 लोगों को, 19 लोगों को मुख्यमंत्री का भी आवास आपने ले लिया। वाह भाई वाह। अच्छा, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिलता है? कोई ऐसा घर नहीं होगा गांव कला का, दावे के साथ कह रहा हूं, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में राशन न मिलता हो, और जिसको राशन नहीं मिला होगा उसको सम्मान निधि दिया गया होगा। कोई घर बचा नहीं है। और दावे के साथ कह रहा हूं, यदि कोई आदमी अगर ऐसा हो जिसको न मिला हो, तो आज यही सारे विभाग के लोग यहाँ बैठे हैं,
अभी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उन माता बहनों से भी कहना चाहता हूं जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, आप अपने प्रधान जी से मिल लीजिएगा, उन लोगों का राशन कार्ड भी बन जाएगा। और आवास की श्रेणी में यदि कोई घर बचा होगा तो मैं यही वीडियो साहब बैठे हैं, इनसे मैं कहूंगा कि आप देख लीजिए, कोई गरीब की झोपड़ी गांव में नहीं रहनी चाहिए। गांव कला में हर गरीब का घर पक्का बनना चाहिए। यही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है और यही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा आवास मिला है तो आवास किसी जाति का मुंह देख के नहीं मिला है। आवास मिला है तो चाहे मुसलमान का बेटा होगा, चाहे यादव का बेटा होगा, चाहे दलित का बेटा होगा, कोई भी होगा। कभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं देखा कि कौन आदमी मुझे वोट दिया है, कौन नहीं दिया है। यदि राशन दिया है तो चाहे दलित का बेटा हो, परिवार हो, चाहे माइनॉरिटी मुसलमान लोग हो, चाहे यादव हो, चाहे राजभर हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी आदमी बचा नहीं जिसको कि राशन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न दे दिया हो। ये सवाल उठता है कि दूसरे राजनीतिक दल के लोग जाति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने कहा हिंदुस्तान के धरती पर भारत माँ के आंचल में जितने भी हमारे लोग हैं ये भारत माँ के बेटे हैं। और यह धर्म नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भारत माँ का बेटा हो, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, हम सबके साथ एक ही व्यवहार करेंगे। यही नारा उनका था, सबका साथ और सबका विकास। इसी श्रेणी में मिलकर के उन्होंने यह हाथ जो उठाए हैं, यह नहीं देखा गया कि कौन व्यक्ति मुझे वोट दिया है, कौन नहीं दिया गया है। अभी बहकाने के लिए लोग कहते हैं ऐ मुसलमानों, भारतीय जनता पार्टी है, इनको वोट मत देना। मैं पूछना चाहता हूं उन बहकाए वाले लोगों से कि क्या जब हम राशन दे रहे हैं तो क्या मुसलमान के बेटे को नहीं देते हैं? क्या हम उज्ज्वला योजना का जो लाभ दिए हैं, क्या हम माइनॉरिटी को या अन्य समाज के लोगों को देने में कोई कुताही किए हैं? राशन दिए तो सबको दिए, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला तो सबको मिला। और फिर अभी पूछना चाहता हूं, आयुष्मान भारत का कार्ड 5 लाख रुपए का, जरा हाथ उठाइए कितने लोगों को मिला है? 5 लाख रुपए का जो कार्ड मिला है, इन चेहरे पर नहीं लिखा गया है कि कौन किस जाति और कौन बिरादरी का है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिल में यह बात तब आई जब एक माँ, गरीब माँ रोती बिलखती किसी के दरवाजे पर जाकर के अपने बेटे की जिंदगी बचाने की दुहाई देती है और कहती है कि भैया मुझे पैसा दे दो, मैं कर्ज लेकर के पैसा लेना चाहती हूँ, मेरा बेटा मर रहा है उसके इलाज के लिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब इस बात की जानकारी होती है कि गरीब तबके के लोगों के बेटे की तबीयत खराब होती है, उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, तो वह माँ दूसरे के दरवाजे पर हाथ फैला के भीख मांगती है, कर्जा लेना चाहती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई देश की कुर्सी पर बैठा है, अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने सारे लोगों को एक श्रेणी बनाई। पहले तो श्रेणी थी लाल कार्ड, अब तो सफेद कार्ड को भी दे दिया गया है। मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत का कार्ड कितने लोगों को मिला है? जरा हाथ फिर से उठाइए। 5 लाख वाला, अरे तो बड़ा कम है। यहाँ पर लिखा है 1030 लोगों को बारे प्रधान जी ने कार्ड है, आपने तो तोड़ दिया। 1030 लोगों को 5 लाख रुपए का कार्ड, जो हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके किसी भी हॉस्पिटल में अपने परिवार के किसी की व्यक्ति को आप इलाज करा सकते हैं बिना पैसे का। क्या इसके पहले बसपा की भी सरकार थी, सपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी? क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये गरीब तबके के लोग कहां जाएंगे? गरीबों को दुहाई देने वाले और किसानों की दुहाई देने वाले कहते हो कि हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों का उचित मूल्य दे करके, उन्हें पैसा दे करके उनके धान को और गेहूं को खरीदना, और इतना ही नहीं,
उनको सम्मान के नाम से उनको संवारा गया कि इन्हें कम से कम खाद के लिए समय समय पर 2-2 हजार रुपया 3 बार उनको दे करके उनका भी हौसला बढ़ाने का कार्य किया कि हमारे किसान कहीं पे किसी मामले में कमजोर न होने पाए। नहीं, वह लोग हाथ ना उठाओ तो ही है जे शौचालय में खोइया भर देले हुई केहू शौचालय में पान मसाला बेचत हो, केहू शौचालय में गोहरी भर देले बा। यही से हाथ कम उठल ना, फिर से हाथ उठाइए। 640 लोगों को शौचालय बना है, ये अब सब उठौले से अब सब उठावत हो। 640 लोगों को 640 परिवार है जिस परिवार को सबके घर में शौचालय बना है। कौन कर पाया? इसके पहले कोई क्यों नहीं कर लिया? क्यों जब इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर आदरणीय योगी जी बैठते हैं, तब क्यों यह याद आता है कि हमें गरीबों के लिए कुछ करना है? तो गरीबों के लिए किया उन्होंने, ये तो मालूम पड़ रहा है, इसीलिए हाथ उठवा रहा हूं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीडीओ साहब आपको भी कि आप और आपकी टीम ने बड़े ही ईमानदारी पूर्वक आप लोगों ने जो सरकार के कार्यक्रम थे, जो सरकार ने योजनाएं दी थी, उस योजना को आपने धरातल पर उतारा है। ये सामने हम लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि इसीलिए मैं हाथ उठा रहा हूं कि देखें वास्तव में वास्तविकता और सही चीज क्या है। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, यदि कोई घर छूटा हो शौचालय का तो आज ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, दिन दूर नहीं होगा, उसका शौचालय भी बनवा दूंगा। ये आदेश है ऊपर से। ये सारे लोग यहाँ पे विभाग के लोग हैं, जिसके घर में शौचालय न बना हो वो रजिस्ट्रेशन आप करा ले और सारे लोगों का ये बन जाएगा, उनका शौचालय भी बन जाएगा। 133 लोगों को वृद्धा पेंशन मिला है और निराश्रित महिला विधवा पेंशन कोई आया है? विधवा पेंशन मिला है 91 लोगों को मिला है। जॉब कार्ड मनरेगा के तो हमें लगता है कि एक तो घर में ना छूटल बा। 796 माने 800 लोगों को प्रधान जी का रिकॉर्डे तोड़ देला भाई। हाँ, मैंने कुल ब्लॉक के खींच के ही लिया देला का 800 मनरेगा में। बहुत बड़ी चीज है, इतना किसी गांव में नहीं है। 200 हुई है, 300 हुई है, 400 हुई है, बहुत बड़ा गांव हुई तो 500 हुई है, लेकिन गांव कला में 800 बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब कि प्रधान जी काफी सक्रिय आप हैं, काफी सक्रिय हैं, आपकी सक्रियता। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए थे, हम लोग इसी जानने के लिए आए थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी यदि कोई योजना यहाँ भेजे हैं तो हम लोगों को भेजा है, इन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को भेजा है कि जाके आप देखो कि वास्तव में योजना का लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है या नहीं। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठक किए, इससे मालूम पड़ा कि वास्तव में सही बात है कि इस योजना का लाभ हमें लगता है 80-90% लोग, इस गांव के लोग उसका लाभ उठाए हैं। इसलिए गांव को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से प्रधान जी को भी देना चाहता हूं। और मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं आपको, ये जितनी योजनाएं थी इनकी चर्चा मैंने किया, इसके पहले भी सरकारें रही। अब भाई भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करो, मां दुर्गा से प्रार्थना करो, ऊपर वाले से प्रार्थना करो, उन्हें दीर्घायु करो, स्वस्थ रहें और ऐसे ही देश की कुर्सी पर बैठ करके इन गरीबों के चेहरे पे एक मुस्कान रखें, इनकी झोली में हमेशा कुछ न कुछ भरा करें, ताकि एक गरीब का बेटा भी हंसता हुआ अपने घर से बाहर निकले। कल गरीब का बेटा स्कूल नहीं जाता था, आप ही लोग कहा करती थी कि मैं कैसे अपने बच्चे को भेजूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आदरणीय योगी जी ने कहा कि नहीं, अब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उन्हें हम खाना भी देंगे, उन्हें दूध भी देंगे, उन्हें फल देंगे, उन्हें कॉपी किताब देंगे, उन्हें यूनिफॉर्म देंगे, जूता मोजा और स्वेटर भी देंगे। सारी व्यवस्था की आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने।
इसके पहले के लोग क्या कर रहे थे? और इतना ही नहीं, अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए गांव में आंगनबाड़ी बना दिया कि हमारे गरीब तबके की महिलाएं जो अपने बच्चे को गोदी में लेकर के काम नहीं कर सकती हैं, जो उनका बेटा 2 साल 3 साल का है, उस बच्चे को आप आंगनबाड़ी बना दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र खोल करके वहां हमारे गरीब तबके की हमारी माताएं बहने अपने बच्चे को वहां छोड़ दे, उन्हें शिक्षा भी दिया जाएगा, उन्हें दूध पिलाया जाएगा, उन्हें बिस्कुट खिलाया जाएगा, उन्हें खिलौना दे करके उन्हें ऐसा बाका करके उनका मनोरंजन भी करेंगी और उन्हें तरह तरह के गीत गा करके पूरा दिन जब तक माँ खेत में काम करती है तब तक उसका बेटा कुछ न कुछ सीखता और पढ़ता रहता है। यह कार्य किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। और मैं बसनी हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत कार्ड में पूरे बनारस जनपद में आपका यह ब्लॉक टॉप किया है, इसलिए डॉक्टर आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे वाराणसी जनपद में हमारा हॉस्पिटल जो बसनी में खुला हुआ है पूरे बनारस जनपद में प्रथम स्थान पाया है और सफाई गुणवत्ता में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान। बड़ा गांव ब्लॉक पूरे उत्तर प्रदेश में पिंडरा तहसील प्रथम स्थान पाई हुई है। ये पिंडरा अब आप लोग जब जागे हैं तब यहाँ की अच्छी सड़कें और एक और बता दूं, ये जो सड़क है प्रधान जी आपके यहाँ की, ये सड़क जो है इसको चौड़ीकरण का मैंने करा दिया है। जल्द ही इसका जो है मैं शुरू करूंगा, यह सड़क और चौड़ी करा रहा हूं। एकदम प्लान से अच्छी सड़कें बनेंगी ताकि लोगों को लगे। अब आप लोग देखें कि वास्तव में इस सरकार में तो बहुत काम हो रहा है। बस शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा और यहाँ पे जितने भी विभाग के लोग आए हुए हैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में आप अपनी कर्मठता और ईमानदारी का ही परिणाम है कि यहाँ पे एकदम साक्षात खुली अदालत में, मैं ऐसा नहीं कि कमरे में किसी से बात किया हूँ, खुली अदालत खुली जनता का जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनसे यदि मैंने किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त की, सब लोगों ने एक स्वर से उस लाभ को प्राप्त करने के लिए सब लोगों ने बताया। इसलिए जितने भी विभाग के यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हम सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रधान जी को विशेष तौर पर कि हम लोगों ने कुछ सोच समझ के रखा था इस गांव में, क्योंकि जब मैं देखा कि हर सुविधा का लाभ सबसे अधिक यहीं पर मिला है तो मैं कहा भाई चलिए प्रधान जी आप ही के यहाँ समापन किया जाएगा। तो प्रधान जी आपने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें आपने ये जो आयोजन किया है इसे विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सारे जितने बुजुर्ग सब लोग हैं सबको मैं धन्यवाद देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार नारा बोलिए जरा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये तो बड़ा वजन बहुत एक दिन बड़ा हल्का दिल थोड़ा समापन है, गान कला है ना सर, गान कला है। और देखा फोटो तो घरे कहाँ है ठीक है। अरे बाप रे इधर तेज दिखाता है। अरे प्रधानाध्यापक जी ओ कुमकरण ओए ओड़ो ओड़ो अरे बाप रे हाय ले ना देखा कहाँ हाय देखा तो बैठ जाइए सभी लोग, अरे बैठ हाय जाइए। आलो तो हाँ ओड़ो ओड़ो हाँ ले देखा कहाँ हो तो पकड़ा के देख पूरा फाटी सब बाहर आओ तो भाई इनको फोटो क्या खींचा था पकड़ा हाय ले ला पर ये करो चला मोदी जी, हाँ मोदी सरकार जिंदाबाद। समूह सखी एक हैं प्रमिला देवी, यही गाँव का हो उज्ज्वला के 2 लाभार्थी मधु मिश्रा। देख हो गया आयुष्मान कार्ड प्राइमरी का कोई बच्चा हुआ पारसनाथ पटेल जी।
पार्शनाथ पटेल जी, आयुष्मान गोल्डन कार्ड। उमा शंकर जी, 5 लाख का हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। एक बार फिर नारा, हर हर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय भोले। जय हिंद, जय भारत।